नमस्कार, मैं प्रिया चौधरी और आप सभी का स्वागत है लाइव 18 न्यूज हिंदी में। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में हुई रहस्यमय घटनाओं से कांप उठा जनपद। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पूर्व अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार से मिलकर महिला जिला चिकित्सालय में हुई घटनाओं पर बात की थी, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया था। वहीं जिला चिकित्सालय में आज इस प्रकरण की जांच करने हेतु एक टीम पहुंची। इसके बाद से महिला जिला चिकित्सालय सवालों के घेरे में खड़ा है और कोई अधिकारी स्पष्ट जवाब देने से बच रहा है। वहीं पीड़ितों की मांग है कि जांच कर उचित कार्यवाही करे। विशाल जी, आपने अपनी पत्नी को एडमिट किया था, कहाँ पे एडमिट किया था, तो कब किया था, क्या पूरा घटनाक्रम बताइए। 18 तारीख की सुबह हमने एडमिट किया था सिविल हॉस्पिटल में। 6 साढ़े 6 बजे डिलीवरी हुई थी। उसके बाद वो ठीक थी। ठीक हो जाने के बाद हमने ऊपर रूम में ले गए थे। उसके बाद 7:30 बजे मम्मी का फ़ोन आता है सुबह कि उसकी हालत ज़्यादा ही डाउन है, फटाफट आ जाओ। हम जैसे ही गए वहाँ हॉस्पिटल में तो वहाँ पे भगदड़ सी मच रही थी। सारे हॉस्पिटल के कर्मचारी, बड़े बड़े जो डॉक्टर सारे घबराए हुए थे, क्योंकि 3-4 डिलीवरी ऐसी हो गई थी। वो एकदम होपलेस से हो रहे थे वो भी, और उन्होंने हमें भी होपलेस कर दिया। यहाँ से भागो फटाफट, ऐसा उन्होंने हमारा हल कर दिया। किसने बोला ये? डॉक्टरों ने कि फटाफट जो करना है फटाफट करो, यहाँ से लेके जाओ। और मैं अकेला बंदा था, मैं तो घबराऊंगा ही घबराऊंगा। तो ऐसे करते करते उन्होंने कहा या तो डिमांड में लेके जाओ, ईमान में लेके जाओ, हमें इससे नहीं पता, कहीं भी लेके जाओ। उन्होंने मेरा हाल ऐसा कर दिया, पागल बना दिया मेरा। मैं जैसे ही ईमान में लेके गया, उन्होंने 1.5 घंटा रखा। 1.5 घंटे के बाद और सरकारी हॉस्पिटल वालों ने हमें उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं दी, क्योंकि मैं तो मरीज को लेके चला गया सारा। उन्होंने हमें कोई रिपोर्ट ही नहीं दी जानबूझ के। सारी लापरवाही इतनी हो रही है वहाँ, बहुत हद से ज़्यादा लापरवाही हो रही है। आपने अपनी पत्नी को एडमिट किया था, वहाँ और भी महिलाएं थी? और भी महिलाएं थी, हमारे से पहले 2-3 चली गई थी। अच्छा, ईमान में ही। कितने की मौत हुई फिर वहाँ? वहाँ मौत हुई है, एक के तो मेरे सामने हुई है, और पता लगा है बाद में 2 और हो गई थी। 3 लोग मरे जी हाँ जी। तो आपकी पत्नी एक्सपायर कहाँ पहुँच जाके? मेरठ में। और जो और लोग थे वो एक तो ईमान में हमारे सामने ही हो गई थी, एक का इलाज चल रहा था, वो हाथों हाथ हो गई थी। जिला अस्पताल के जो अधिकारी हैं उनसे बात नहीं की? बात की है, वो कह रहे हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। अच्छा मिसाल एक बात बताएं, ईवान में जब आप रेफर करके ले गए तो डॉक्टर ने बोला ईवान में लेके जाए, खुद अपनी मर्जी से लेके? नहीं, उन्होंने मेरे से चॉइस रखी, ईमान में ले जाओ या डिमांड में ले जाओ, बाकी हमें नहीं पता, जहाँ ले जाना ले जाओ। मैंने कहा मैडम आप बताओ ना, आप तो बड़े हो, आप तो बड़े डॉक्टर हो। कौन सा नाम था उनका, क्या नाम था उनका, जो भी था डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता। सीएमओ से क्या कंप्लेन करी? सीएमओ के पास हम गए थे कल, तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, आप हमें लिखित रूप में दो। क्या चाहते हैं अभी आप? हम ये चाहते हैं आगे किसी और के साथ ना हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी और के साथ ना हो। डॉक्टर मुरली भास्कर ने करा है केस, जो भी करा है। वहाँ बहुत लापरवाही हो रही है जी, ढंग से बात नहीं करते हैं किसी से। पूरा मामला तो ये है कि 18 तारीख को 6 सिजेरियन हुए थे। उनमें से 3 की हालत, रात को उनकी तबीयत बिगड़ी और जांच में उनकी SpO2 कम आई, तो उनको हमने रेफ़र किया यहाँ से। SpO2 कम आने का कोई कारण यहाँ पे प्रथम दृष्टया कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। OT के बाद वो बिल्कुल ठीक निकले थे और उनको 3 लोगों को रेफ़र करना पड़ा। फिर हमने, क्योंकि 3 की तबीयत ख़राब हुई थी और 3 की जो जांचें कराई दोबारा, तो उनमें खून में कमी आई। वो कमी किस वजह से थी, उसकी जांच हमने कराने का सोचा। और फिर हमने जो बाकी के 3 थे उनकी भी जांच कराई कि इनकी भी कहीं रिपोर्ट में कोई कमी तो नहीं है, कि तबीयत बिगड़ने के बाद ही भेजें, पहले पता कर लें। तो उनकी भी ब्लड रिपोर्ट में कमी आई, तो हमने वो भी फिर समय से रेफ़र करी, क्योंकि SpO2 बाद में कम हो और कोई वजह रहे, कारण तो इसका अभी तक भी नहीं समझ आया। लेकिन फिर भी हमने एक्शन लेते हुए कि पहले पूरी वजह जान लें हम, तभी OT शुरू करेंगे। हमने 19 तक तो शाम तक ये रेफ़र ही हुए और फिर हमने OT बंद कर दिया। 19 को भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और पहले हमने 20 तारीख को हमारे यहाँ मतलब उच्च अधिकारी भी आए हुए थे, जिनसे कि मौखिक भी बताया भी गया और पूछा भी गया कि और क्या किया जा सकता है। तो हमने अपने OT की कल्चर सैंपल भेजे बहुत जगह से, POP से, सब जगह से, जो कि 23 तारीख को रिपोर्ट आई और वो बिल्कुल ठीक थे। दूसरा यही कारण हो सकता था कि हो सकता है कि कोई दवा की रिएक्शन तो नहीं, जो अभी नज़र में नहीं हो, जबकि सारी दवाएं पुरानी हैं, सब वही चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरीली उनको भी जांच कराने का निर्णय लिया गया। और फिर हमारे पास जब 23 तारीख को ये रिपोर्ट आ गई कि OT के सारे सैंपल ठीक हैं,
तो हमने फिर मीटिंग की और यही निष्कर्ष निकला कि ओटी तो बंद करने का अब कोई कारण नहीं है, ओटी तो हम शुरू करते हैं, लेकिन नेचुरली दवा भी क्योंकि एक कारण हो सकता था या था, तो हमने फ़िलहाल के लिए तो मेल साइड से दवाएं रिप्लेस कर ली अपनी कि आप उनके साथ ऑपरेशन करिए। तो मैडम कारण